हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एबीपी राज सर में। एक बच्चे का कमेंट आया, उस बच्चे ने बोला कि सर प्लीज़ आप जो है प्री बोर्ड के पेपर करा दीजिए। हम लोगों के स्कूल में प्री बोर्ड एग्ज़ाम होने हैं और प्री बोर्ड के साथ साथ में सर उस प्री बोर्ड को आप ऐसे कराना ना कि उसके साथ में ऐसे क्वेश्चन अपने आपसे 4 ऑप्शन के साथ में डिटेल में एक्सप्लेनेशन करना कि वही हमारे बच्चों बोर्ड एग्ज़ाम में आ जाए। तो उस बच्चे की बातें मुझे बहुत प्रभावित किया कि वो बच्चा मेरे को रात के 2 बजे एसएमएस किया कि सर इस पर वीडियो बनाइए। इतनी देर रात तक बच्चे पढ़ते हैं और जो बच्चे नहीं पढ़ते तो उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि जो तुम लोग रजाई में पड़े-पड़े सो रहे हो, मतलब तुम लोग बहुत कुछ खो रहे हो मेरे भाई। सोने का समय नहीं है, पढ़ने का समय है। अभी पढ़ लीजिए, बहुत कम समय बचा हुआ है। तो बच्चों शुरू करते हैं आज का प्री बोर्ड का पेपर और बहुत इम्पॉर्टेंट पेपर है। आप देखिएगा क्या आपके भी बोर्ड पेपर में प्री बोर्ड और बोर्ड पेपर में यही से क्वेश्चन पूछे गए हैं क्या? बताइएगा आप लोग बाद में कमेंट करके। तो बच्चों पहले बहुविकल्पी 20 क्वेश्चन आते हैं, उन पर बात करते हैं। खंड आ बहुविकल्पी प्रश्न, इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में किया गया? तो बच्चों इटली का जो एकीकरण किया गया था वो जेसेफे गैरिबाल्डी इनके नेतृत्व में किया गया था। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाने का उद्देश्य है WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक बच्चों, ये आपका एकदम सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर बच्चों बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3, वह उद्योगपति जिसने 1929 के दशक में लागत को कम करने का निर्णय किया वो कौन था बच्चों? वो था हेनरी फोर्ड। हेनरी फोर्ड, याद रखिएगा प्यारे बच्चों। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सन 1929 की महामंदी की नहीं है? महामंदी की विशेषता इनमें से कौन सी नहीं है? तो बच्चों जो है नए नए उद्योग स्थापित होने लगे थे, ये विशेषता नहीं है। और बाकी 3 विशेषताएं हैं, ये विशेषता नहीं है। आप लोग क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे जरूर, नहीं तो थोड़ी सी ही गलती बेटा बहुत बड़ी गलती में बदल जाती है। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की तकनीक किस देश में विकसित हुई थी? तो बच्चों वो था चीन। चीन ने सबसे पहले मुद्रा का जो है निर्माण चीन ने ही किया, ऐसा माना जाता है। ठीक है, पीटीओ का बच्चों मतलब होता है प्लीज टर्न ओवर। चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ? तो बच्चों चौरी चौरा कांड 1922 ईस्वी में हुआ था, सन 1922 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है बेटा, सामुदायिक सरकार से क्या तात्पर्य है? सामुदायिक सरकार से क्या तात्पर्य है ये आपको बताना है। यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं और उस सही ऑप्शन में आपको टिक करना है। तो बच्चों इसका मतलब होता है जब सत्ता का बंटवारा विभिन्न सामाजिक समूहों में हो, उसे कहते हैं बच्चों सामुदायिक सरकार। से क्या तात्पर्य है? ये होती है सामुदायिक सरकार जब सत्ता का बंटवारा विभिन्न सामाजिक समूहों में हो। अगला क्वेश्चन बेटा, अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है? तो बच्चों वो है सीमेंट। क्या है बच्चों? सीमेंट। ठीक है बेटा, अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सी एक रेशेदार फसल है? रेशेदार बच्चों आपको फसल बतानी थी और वो रेशेदार फसल तो आप बहुत पहले से बच्चों पढ़ रहे हैं कि वो तो सर जी क्या है? जूट है आपकी। क्या है? जूट है। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा,
झरिया प्रसिद्ध है? झरिया कह लिए प्रसिद्ध है, किस लिए प्रसिद्ध है? तो बच्चों कोयला के लिए प्रसिद्ध है। किस लिए है बच्चों? कोयला के लिए है बच्चों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पतन मतलब बंदरगाह देश के पूर्वी तट पर स्थित है? तो ये जो बच्चों पहले देखिए जो स्थित है वो तो बच्चों विशाखापट्टनम है, मध्य प्रदेश, सॉरी आंध्र प्रदेश। विशाखापट्टनम बच्चों कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में। आप याद रखेंगे कि विशाखापट्टनम कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश, ठीक है बच्चों। विशाखापट्टनम कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में। ये पूर्वी तट पर स्थित है बंदरगाह। अच्छा बच्चों, ये जो कांडला बंदरगाह है, कांडला बंदरगाह और ये मुंबई बंदरगाह, ये दोनों बच्चों पश्चिमी तट पर स्थित है। कांडला बंदरगाह और मुंबई बंदरगाह ये पश्चिमी तट पर स्थित है। और जो कोचीन है ये बच्चों केरल में स्थित है। ये आप लोग अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा जरूर। अब अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं बच्चों। अगला प्रश्न देखते हैं, सलाल बांध किस नदी पर बना है? तो सलाल बांध किस नदी पर बना है? सलाल बांध बच्चों जो बना है वो चिनाब नदी पर बना है, चिनाब। और चिनाब नदी कहाँ है सर जी? ये बच्चों J&K है, मतलब जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में। ठीक है बच्चों। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित में धात्विक खनिज का उदाहरण है? तो बच्चों धात्विक खनिज का उदाहरण है लौह अयस्क। क्या है बच्चों? लौह अयस्क। प्रश्न नंबर बच्चों 14 देखते हैं, सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? तो ये बच्चों जो सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क है ये पश्चिम बंगाल में स्थित है, पश्चिम बंगाल में। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया गया। ये बच्चों उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया गया, ये कब पारित किया गया ये आपको बताना है। तो ये बच्चों 1986 में पारित किया गया, 1986 ईस्वी में ये नियम पारित किया गया था। ये आपको अच्छे से याद रख लेना है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16, भारत में उदारीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत कब हुई? ये बच्चों क्वेश्चन है और ये हुई थी 1991 में। कब हुई थी बच्चों? 1991 में। अगला क्वेश्चन है, स्वयं सहायक समूह में बचत और ऋण संबंधी अधिकतर निर्णय लिए जाते हैं। कौन लेता है भैया? तो वहाँ के सदस्य तो लेंगे, सदस्यों द्वारा। किसके द्वारा? सदस्यों द्वारा। अगला क्वेश्चन है बच्चों, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाते हैं? तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस बच्चों 24 दिसंबर को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 24 दिसंबर को। अगला क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना, ये बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके बोर्ड एग्जाम में 100% पूछा जा सकता है। तो वो बच्चों 1 जनवरी 1995। कब? 1 जनवरी 1995। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। अगला क्वेश्चन है बच्चों एमसीक्यूज का लास्ट क्वेश्चन है, कोपरा के अंतर्गत उपभोक्ता विवादों के निपटारे के लिए स्थापित किया गया है। क्या स्थापित किया गया है बच्चों? जिला मंच, राज्य मंच, राष्ट्रीय मंच, ये सभी। तो बच्चों ये सभी चीजें की गई हैं। अब वर्णात्मक प्रश्न पर आते हैं, खंड बा बच्चों। अगर आपको इसके प्रश्न नहीं आते, आप पहले इनको सॉल्व करेंगे। अगर नहीं आते देन आप कमेंट करेंगे कि सर इस पर वीडियो बनाया जाए, तो मैं आपको सबसे आसान शब्दों में इन पर वीडियो बना करके दे दूंगा। तो पहला क्वेश्चन है, उन महत्वपूर्ण कारकों
कारकों का उल्लेख कीजिए जिनके कारण यूरोप राष्ट्रवाद का उदय हुआ। दूसरा क्वेश्चन है, 2 में 1 करना है। असहयोग आंदोलन के प्रमुख कारण क्या थे? ये तो बच्चों बहुत बार आप लोगों ने पढ़ा होगा कॉपी में, तो इसे आप कर सकते हैं। ये ज़्यादा इजी है, मुझे तो ये ज़्यादा सही लगता है कि आप इसे कर पाए। ये भी आप कर सकते हैं, यूरोप राष्ट्रवाद पे, ये भी आपने पढ़ रखा हुआ है। अब देखिए बच्चों, भारत में बहुदलीय व्यवस्था ने प्रजातंत्र को किस प्रकार मजबूत किया है? ये क्वेश्चन है, या इसको दूसरा 2 में कोई एक करना है। लोकतंत्र किस प्रकार उत्तरदायी, जिम्मेदार तथा वैध सरकार का गठन करता है? अगला क्वेश्चन है बच्चों, भारत में सड़क परिवहन के सापेक्षिक महत्व की विवेचना कीजिए। या अगला क्वेश्चन है, भारत में, ये बच्चों बोर्ड एग्जाम में आपके पेपर में डायरेक्ट आ जाएगा ये क्वेश्चन, भारत में लौह अयस्क के उत्पादन पर संक्षेप में लिखिए। आर्थिक विकास से आप क्या समझते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आएगा यहाँ से क्वेश्चन। मनरेगा 2005 के उद्देश्य लिखिए। ये भी बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग करिएगा। ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाने लायक प्रश्न है और पूछा भी गया है कई बार। निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक लगभग 50 शब्दों में दीजिए। मतलब इनका जो उत्तर देना है, प्रश्नों के उत्तर, वो 50 शब्दों में देना है। फ्रांस की क्रांति के क्या कारण थे? ये बच्चों, या गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों प्रारंभ किया? फिर किस कारण यह आंदोलन वापस ले लिया? ये क्वेश्चन करना है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, भारतीय संघ के केंद्रीय राज्य संबंधों का वर्णन कीजिए। या भारत में संघीय व्यवस्था कैसी है, इसके 4 लक्षण बताइए। ये बच्चों आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय कृषि की मुख्य समस्याओं के विषय में विस्तार में लिखिए। ये भी बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके पेपर में पूछा जा सकता है। भारत में वन्य जीव संरक्षण से के उपाय सुझाव। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था को किन 3 क्षेत्रों को में विभाजित किया गया है? प्रत्येक क्षेत्र की गतिविधि बताइए। गतिविधि बताइए। भारत में लौह अयस्क के उत्पादन एवं वितरण का वर्णन कीजिए। ये भी बच्चों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग लर्न करिएगा। और जिन बच्चों ने पेपर को सॉल्व किया है ना मेरे भाई, वो बहुत अच्छा उनका रिजल्ट होगा बोर्ड एग्जाम में। आप बैठ के इस पेपर को ही सॉल्व कर लीजिए। अब बच्चों जो है मानचित्र से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वह स्थान जहां महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना की, ठीक है, यहाँ पर मिसप्रिंट है, को है तो की। महात्मा गांधी का शहीद स्थल है राजघाट, जो कि दिल्ली में है। चंद्रशेखर आजाद जहां शहीद हुए, वो सारे जगह बच्चों बताने। वह स्थान जिसकी घटना के कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन स्थापित किया। अगला बच्चों क्वेश्चन है, चौरी चौरा कांड। ये सब बच्चों आपको करने हैं। 10 नंबर के लिए बच्चों मानचित्र आता है, तो मानचित्र को हल्के में मत लेना। अब बच्चों चिन्ह के द्वारा आपको दर्शाना है। चाय उत्पादन क्षेत्र के लिए ऐसे चिन्ह करना है। राणा प्रताप सागर के लिए ऐसे करके चिन्ह द्वारा व्यक्त करना है कि यहाँ पर राणा प्रताप सागर था। लाल मिट्टी का क्षेत्र चिन्ह द्वारा नाम सहित लिख देना है आपको। कोई एक आणविक ऊर्जा केंद्र में ऐसे करके चिन्ह बनाकर चिन्ह द्वारा नाम सहित लिख देना है। महाराष्ट्र की राजधानी को ऐसे चित्र के द्वारा चिन्ह द्वारा नाम सहित बताना है। ठीक है बच्चों, ये हो गया आपका पूरा फुल पेपर। अगर आपको कोई दिक्कत है, कहीं कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके ज़रूर पूछिए, मैं आंसर ज़रूर दूंगा मेरे भाई। आप परेशान ना होइए, आप व्हाट्सएप में SMS करिए,
कोई भी किसी भी सब्जेक्ट को लेकर के डाउट हो, अगला आप पूछ सकते हैं कि सर किस चीज़ का मॉडल पेपर या 2024 के बोर्ड वाले जो पेपर हुए थे वो करा दिए जाएं। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा बच्चों। अब आप सब लोगों से लेते हैं अलविदा, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।